मियां जावेद लतीफ़ साहब, कोर्ट के तेवर तो बड़े ख़तरनाक हैं। वो आपको बता रहे हैं कि शदीद नताइज इसके निकलेंगे और ऑब्वियसली वो कोई आपके ऊपर उन्होंने अटैक तो करना नहीं फिजिकली। शदीद नताइज यही हो सकते हैं ना कि आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाए, कंटेम्प्ट में हो जाए पूरी कैबिनेट, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर आपका फारिग हो जाए। जो लिखा है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया जो आपकी तरफ से गया है। उन्होंने कहा द कोर्ट रिक्वायर्स दैट अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन इन फुल मेजर नॉट लेटर दैन 27/4/2023। ये जो पैसों की बात हो रही है, इन पर्टिकुलर बाय द डेट द सम ऑफ ₹21 बिलियन भी प्रोवाइडेड। तो कोर्ट एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना वजारत दिफा को सुनने को तैयार है, ना सिक्योरिटी हकाम की ब्रीफिंग ने उनको इन्फ्लुएंस किया है। अब आप क्या करने लगे हैं चीफ जस्टिस और कोर्ट के साथ, क्योंकि वो तो नहीं मान रहे आपकी जितनी भी फरमुदात हैं जो आपकी तवीलें हैं इलेक्शन लेट करने की। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। कभी अदारे कोई मसला किसी पे चढ़ाई नहीं करते। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अदालत ने अपना एक जो फैसला है वो देना है, पार्लियामान ने जो कानून साजी की है या कर रहे हैं वो उससे आगाह करना है दूसरे अदारे को। मगर बात यह है कि देखने वाली जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि क्या आप या मैं या कोई और ये बात करे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन ये कहता है, दुरुस्त है बात, इससे कौन इनकारी है। मगर ये क्यों नहीं दूसरी चीज़ों को देखा जाता कि भाई दो सूबों की असेंबलियों को बिला वजह बगैर भाई ये कोर्ट ये दस्तूर में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई वजह बतानी जरूरी है असेंबली तोड़ने के लिए। आपका मैंडेट है, अगर आप उसको असेंबली एडवाइस करें तोड़ देंगे तो आप टॉक शो के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसको लंबा लंबा करी जाए उस बात को मियां जावेद लतीफ़ साहब। लेकिन कोर्ट में जब जाते तो आपका ये आर्गूमेंट पहली कच्ची पेशी में उड़ जाता है। मतलब ये मर्जी है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो पागल हो जाए, वो नीम पागल हो जाए, वो दीवानी हो जाए, अपने मैंडेट को ठुटा मार दे। उसमें आप और मैं कौन है यार इसमें बहस करने वाले। वो अवाम के पास जा रहे हैं ना दोबारा, तो प्रॉब्लम क्या है? इसके अलावा कोई आर्गूमेंट दे। मेरा सवाल सर आपसे ये है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है मेरी बातों में और आपके जवाब तो खैर बड़े अच्छे होते हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं आप करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ अब, क्योंकि आपने उनको जलील करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आपने जो करारदादें पास करके रिजेक्ट की, और कभी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कोई कह रहा है गिरफ्तार होना चाहिए, कोई कह रहा है रिटायर होना चाहिए, कोई कह रहा है इस्तीफा देना चाहिए। आपकी पीडीएम में से आवाज़ें उठ रही हैं। अब मजीद क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? ये सवाल था मेरा जी। नहीं, मेरा ख्याल है कामरान शाह साहब ये भी अल्फाज हज़फ कर लें कि हम अदालत को या चीफ जस्टिस को जलील करना चाहते हैं। ये आपके मुंह से अल्फाज अच्छे नहीं, ना किसी आपके मुंह से अच्छे लगते हैं, सही ठीक है, ये बात दुरुस्त नहीं, मेरे मुंह से तो बिल्कुल निकल नहीं सकते, आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। ठीक नहीं जी, मेरे मुंह से वाकई, इसलिए मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं तो कह ही नहीं सकता। अगर कहने की पोजीशन में होता तो उस वक्त कहता जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिया गया था। मैं तो उस वक्त भी बोल नहीं सकता था, मैं तो उस वक्त भी नहीं बोल सकता था जब मुझे जलील करना क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जलील करना जब आप किसी की इज्जत ना करें, जब आप मुल्क की आला तीन अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाएं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर करारदादें पास, ये होता है जलील करना। अब मुझे नहीं पता आपके नज़दीक जो है वो किसी के कपड़े फाड़ना, उसको सूली में लटकाना, उसको कब्र में फेंकना, वो जलील करना है। हमारे नज़दीक तो जलील करना ये होता है कि जो जिसका हक है इंटरप्रिटेशन करने का दस्तूर को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले को ना माना जाए, इसको जलील करना ही कहते हैं। जो आप कर रहे हैं, लेकिन अब ये पता नहीं अमल में कौन कौन हो रहा है, वो तो नहीं हो रही। कोर्ट तो आला कोर्ट है, पूरी कौम साथ खड़ी है उनके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जलील कर रहा है। ये अल्फाज आपके ही हैं और आपके पास ही रहेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं अदालतों में फ़ैसले होते हैं, फ़ैसलों पे तनकीद या फ़ैसलों को लेकिन फैसलों में अमल भी होता है ना। आप अमल नहीं कर रहे सर, आप ठीक कह रहे हैं, फेयर कमेंट हो सकता है, लेकिन आप अमल ही नहीं कर रहे। मेरी बात तो सुने ना। जी। ये मुनासिब, एक तो मसला ये है कि आपने किसी और की सुननी नहीं होती, जो आपके ज़हन में आ जाए वो आपने बात करनी है मुकम्मल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होता। आइन साज अदारा है पार्लियामान ने एक कानून बनाया जिस पर अभी मुकम्मल वो हुआ नहीं, नाफज हुआ नहीं, उस पर आप स्टे दे देंगे तो क्या मैं फूल लेके जाऊंगा? क्या आप पंजाब असेंबली में वोट कास्ट करते हैं, वोट को गिना नहीं जाता
और उस पे आप उनको ठीक है डिसीट जी। भी कर देते हैं और वोट भी नहीं गिना जाएगा। समझा पाया। दूसरा मौका आता है तो आप कहते हैं कि वोट गिना जाएगा और डिसीट भी नहीं होंगे। ये ऐसे जब फैसले आएंगे तो उस पर तनकीद कामरान शाहिद साहब होती है। जी, बिल्कुल ठीक। अगर आप जस्टिस मुनीर के फैसलों को जो बुनियाद बनी पाकिस्तान के अंदर इंतशार की और उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा, और जो सही है बुनियाद सर। बनी आज पाकिस्तान की हालत बदतर होने अब की, सर वो इस वक्त के हालात 2017 को की जस्टिस वो मुनीर से जजमेंट जोड़ना भी जो है एक जिसमें बड़ी अजीब सी एक बात है ना, लेकिन दो आप तिहाई बादशाह आदमी अक्सरियत। जो चाहे करें। कामरान एक सेकंड, जी सर, कामरान जी एक सर। सेकंड, ये मुनासिब नहीं है। बात मुझे मुकम्मल करने 10 मिनट से बात कर रहा मैं हूं आपसे ये कह रहा हूं जी, जी। कि 2017 में ऐसा ही फैसला साकब निसार के जेरे निगरानी एक आया कि 2/3 अक्सरियत रखने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म को आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो ताहयात नाहल किया, उसके समरात आज तक कौम उसके भुगत सम्राट रही है। कौम को भुगतने और पड़े आप हैं। मियां देखें साहब कि आप आज कितनी की दफा ये महंगाई, बोलेंगे? आज आप की कौमी असेंबली में भी ये बात कर रहे थे, हमारे टॉक शो। मेरे सवाल का आपने जवाब बता नहीं दिया। चलें